उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक की। इस बैठक में खाने पीने की चीजों में मिलावट पर चर्चा हुई और बैठक में तय हुआ कि अब जिसने भी खाने पीने के सामान में मिलावट की उसकी खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। पूरे प्रदेश में चलने वाले सभी ढाबे रेस्टोरेंट की तलाशी के निर्देश दिए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से खाने पीने की चीजों में थूकने, पेशाब मिलाने और प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में बिल्कुल सख्त हो गए हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल्स, ढाबों, रेस्टोरेंट्स में संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हाल ही के दिनों में देश के कई हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाने पीने की वस्तुओं में मानव गंदगी की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली। ऐसे घटिया काम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीएम योगी के आदेश की बात करें तो सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि ढाबों, रेस्टोरेंट सहित खान पान के सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। सीएम ने कहा कि सबकी जांच जल्द से जल्द पूरी भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर के नाम और पता डिस्प्ले किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए, यानी अगर जरूरत है तो उसमें बदलाव किए जाए। सभी खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाए जाएं। प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा। कोई भी डिश बनाने या परोसने वाला मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करेगा। ये निर्देश आज जारी किया गया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी जरूरत भी थी। इसी सख्ती से शायद ऐसा करने वालों के जहन में इस सजा का डर पैदा हो। बीते 14 सितंबर की ही बात है जब गाजियाबाद से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक जूस विक्रेता ग्राहकों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था। मामले में जूस विक्रेता और उसके 15 साल के बेटे को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में एसीपी ने कहा था कि जूस स्टॉल की तलाशी के दौरान दुकान से पेशाब से भरा एक प्लास्टिक का कैन भी बरामद किया गया था। जूस विक्रेता के खिलाफ ग्राहक कई दिनों से शिकायत कर रहे थे। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। सीएम योगी का ये फैसला खूब चर्चा में है। इससे पहले कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नाम लिखने को लेकर भी सीएम योगी ने जो फैसला लिया था उसने खूब चर्चा बटोरी थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों और मालिकों का नाम और पहचान बतानी होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। सीएम योगी के इस फैसले का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ा विरोध किया था। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई बहाना बीजेपी ढूंढती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा था कि सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने और उन्हें शक के दायरे में लाने की है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। इसके अलावा अखिलेश ने कहा था कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों विभाजनकारी है, जिसे जनता समझ चुकी है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा था कि कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों का नाम लिखने का फरमान गलत परंपरा है। ये सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। जनहित में प्रदेश सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई सीएम योगी के कांवड़ वाले मामले पर लिए गए फैसले की बात। अब चर्चा खान पान में मिलावट की, प्रसाद में मिलावट की। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद ने कई धार्मिक स्थलों पर असर डाला है। तिरुपति मंदिर में लड्डू का बंटवारा और बिक्री विवादों में है। इसी के बाद से मंदिर में इस्तेमाल हो रहे प्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता सुनिश्चित करने की बात पूरे देश में हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में तो मनकामेश्वर मंदिर के महंत ने बड़ा फैसला ही सुना दिया। लखनऊ के बाहर प्रसाद की दुकानों पर शुद्धता की जांच शुरू कर दी गई है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद बैन हो गया है। इसके साथ ही सिर्फ घर पर बना हुआ प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स ही मंदिर में चढ़ाने की परमिशन है। मंदिर में बाहर से लाया गया प्रसाद चढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने साफ कहा कि अब मंदिर के गर्भगृह में बाहर से लाए गए प्रसाद नहीं चढ़ाए जाएंगे। यह आदेश 24 सितंबर 2024 यानी बीते दिन से ही प्रभावी हो गया है। इसके अलावा मंदिर के बाहर सूचना भी चस्पा कर दी गई है।
मंदिर प्रशासन ने इस नए नियम को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। इस नए नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मंदिर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इस बाबत श्री महंत दिव्यागिरी ने कहा कि ये कदम मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और प्रसाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तिरुपति लड्डू विवाद ने तो इतना बड़ा मोड़ ले लिया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मंदिर प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि वे प्रसाद को व्यावसायिक रूप से बेच रहे हैं, जबकि इसे केवल श्रद्धा के रूप में बांटा जाना चाहिए। बहरहाल इस मामले पर मंदिर प्रशासन ने भी सफाई दी है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि लड्डू प्रसाद की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। उनका कहना था कि भक्तों को लड्डू निर्धारित कीमत पर ही बेचे जा रहे हैं और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन कई कड़े कदम उठा रहा है। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बाद समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में मिलावट विवाद को लेकर कहा था कि इस घटना से सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वृंदावन में भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, सरकार को जांच करानी चाहिए। इसके अलावा कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भाजपा नेता ने कहा था कि मथुरा के साथ साथ अयोध्या बाबा विश्वनाथ के प्रसाद की भी जांच हो। उन्होंने दावा किया था कि मिलावट जोरों पर है। पूर्व सांसद ने कहा था कि मिलावटखोर हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आंध्र के सीएम ने जांच करा दी तो यहां भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के आरोपों के बाद तिरुपति लड्डू विवाद मामला कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रसाद बनाने के लिए घी सप्लाई करने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। केंद्रीय मंत्रालय ने इस मामले में 4 कंपनियों से सैंपल लिए थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया और उसमें जानवरों की चर्बी होने की बात सामने आई है। नोटिस में इस बात का जिक्र है कि जिन मानकों पर खाद्य पदार्थ होना चाहिए था वो मानक नहीं है। इस मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र में चंद्रबाबू नायडू को आदतन झूठ बोलने वाला बताया था। पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में जगन ने साफ आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के वास्ते इतने निचले स्तर पर उतर आए हैं। जगन ने 8 पन्ने के पत्र में आरोप लगाया कि नायडू के कृत्यों ने न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की प्रतिष्ठा को गिराया है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में सभी लोगों को आहत भी किया है। फिलहाल पूरे देश में खाने पीने के सामान में मिलावट होने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज से सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिस भी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में खाने पीने के सामान में मिलावट होगी या फिर उसकी शिकायत मिलेगी, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।